दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज दिल से करना चाहोगे तो वो चीज आपको एक ना एक दिन जरूर मिलती है। ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं अपने खुद के अनुभव से कह रही हूँ। क्योंकि बचपन से ही मुझ में एक जिद है कि कभी भी कोई भी काम करने के टाइम मैं वो काम तब तक करती रहती हूँ जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए और वो चीज मुझे ना मिल जाए। इसलिए मैं तब तक वो दिल से काम करती रहती हूँ और इसका अनुभव मुझे एक बार नहीं कई बार आया है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाली हूँ जो सुनने के बाद शायद आपको भी यकीन हो जाएगा कि सच में अगर दिल से हम कोई भी चीज करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो वो चीज हमें जरूर मिलती है। तो चलिए सुनते हैं वो किस्सा क्या है। बहुत साल पुराने दिनों की ये बात है, करीबन 20 साल पुरानी। तभी हमारे घर में जो अखबार लिए जाते थे, उस अखबार में महान कलाकार रमेश देव जी की मुलाकात आती थी। हफ्ते के एक दिन में पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसी मुलाकात छपी जाती थी। तो वो मुलाकात मैं खुद भी पढ़ती थी। उस मुलाकात में हमारे महान कलाकार जो है रमेश देव जी, उन्होंने पूरी बात अपनी बताई थी कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे फिल्मों में आने के लिए उन्होंने मेहनत की। एक पूरा स्ट्रगल उन्होंने उस मुलाकात में बताया था। तो वो वैसे ही इंटरव्यू छपी जाती थी, पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे हर हफ्ते में एक दिन में वो मुलाकात उस अखबार में छपी जाती थी। और वो इंटरव्यू खत्म होने के बाद उसके नीचे ही रमेश देव जी का नाम लिखा होता था और उनका फोन नंबर लिखा होता था वहां पे। सब लोग वो नंबर देखते थे, लेकिन आपस में वही बात करते थे कि ये नंबर तो दिया है, लेकिन थोड़ी वो उनका सच्चा नंबर होगा। इतने बड़े एक्टर का नंबर ऐसे पेपर में कौन छपेगा। इसके वजह से सिर्फ वो इंटरव्यू सब पढ़ लेते थे, लेकिन उस नंबर पे कोई भी विश्वास नहीं रखता था। और सच में किसको यकीन होगा कि इतने महान अभिनेता का नंबर उस पेपर में दिया होगा। ये तो मुमकिन नहीं है, इसलिए कोई भी विश्वास नहीं रखता था। जितने अखबार आए थे जिसमें हर हफ्ते में एक इंटरव्यू उनकी पार्ट 1, पार्ट 2 छपी जाती थी, तो उसके नीचे वो नंबर रहता था। सब उसे देखते थे लेकिन इग्नोर करते थे, सिर्फ वो इंटरव्यू पढ़ते थे, लेकिन उस नंबर को सब इग्नोर करते थे। लेकिन मैं वो इंटरव्यू पढ़ने के बाद रोज वो नंबर देखती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक ख्याल आने लगा, अगर ये नंबर सच में ही रमेश देव जी सर का ही होगा और इस पर कॉल करेंगे और रमेश देव जी हमसे बात करेंगे, तो क्या मुमकिन हो सकता है? हमारे इतने पसंदीदा कलाकार है, अगर हमारी उनके साथ सच में बात हो गई तो हम कितने लकी होंगे। और मन में थोड़ी सी आशा भी जगने लगी कि सच में रमेश देव जी सर से मेरी बात हो सकती है क्या? ये नंबर अगर सच में होता तो उनके साथ मैं बात कर सकती थी। ऐसे ख्याल रोज रोज आने लगे मुझे। हमारे घर में एक टेबल था, उस टेबल के ऊपर हम लोग अखबार पढ़ने के बाद रख देते थे। एक दिन क्या हुआ, रविवार का टाइम था और रविवार के टाइम सबको छुट्टी होती थी। इसके वजह से सब नाश्ता कर रहे थे, कोई अपना काम कर रहा था, कोई होम थिएटर लगा के गाना सुन रहा था। ऐसे सारे अपने अपने काम कर रहे थे घर में। छुट्टी होने के वजह से रविवार का टाइम पूरा रिलैक्स रहता था। मैं भी नाश्ता ही कर रही थी। मेरा नाश्ता होने के बाद उसी टेबल के ऊपर जो पेपर रखा था वो अखबार मैंने उठाया और पढ़ने को शुरू किया। तभी उसमें रमेश देव जी की मुलाकात आ चुकी थी। तो मैं वो मुलाकात पढ़ रही थी और पढ़ने के बाद लास्ट में वो नंबर लिखा हुआ था वहां पे। तो मेरे मन में तभी ख्याल आने लगा, क्यों ना इस पर कॉल किया जाए, देखते सच में हमारे महान कलाकार उस पर मिलते हैं या नहीं, ट्राई तो करके देखती हूँ। ऐसे मेरे मन में ख्याल आने लगा और तुरंत ही मैंने घर में बोला कि चलो मैं करती हूँ कॉल, देखती हूँ सच में रमेश देव जी सर रहेंगे तो
इसलिए देखती हूँ कॉल करके। सभी ने मेरी वो बात सुनी और मुस्कुरा के देखा मेरी तरफ और वो अपना अपना काम कर रहे थे, क्योंकि घर में सबको पता है ऐसी कोई बातें रहती है तो मैं एक जिद पकड़ के रखती हूँ और वो काम करती ही हूँ। इसलिए उन लोगों को भी पता था कि ये सच में ही कॉल करेगी, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं यही लग रहा था शायद ये नंबर झूठा ही होगा, कॉल करने के बाद रिंग भी नहीं होगा। इसलिए वो लोग सिर्फ मुस्कुराए, क्योंकि उनको तो पता था इसको अगर ये ट्राई करना है तो ये तो मानने वाली है नहीं, वो तो ट्राई करके ही रहेगी वो नंबर। इसलिए वो मुस्कुरा के उन्होंने सिर्फ मेरी तरफ देखा। बाद में मैंने हमारा मोबाइल लिया। तभी मोबाइल जो था तो अभी के टाइम में जैसे बड़े कैमरा ऐसे मोबाइल नहीं थे। एक छोटा सा नोकिया का मोबाइल था जिसमें सिर्फ हम स्पीकर या ऑडियो कर सकते। स्पीकर करने के बाद तो आवाज आती भी नहीं थी, इतना छोटा वो मोबाइल था। ऑडियो का उसमें ऑप्शंस था। तो मैंने क्या सोचा, अगर मैं कॉल करती हूँ और सच में, मतलब कैसे, सबको तो यकीन नहीं था कि उसके वो नंबर सच में एक्टर रमेश देव जी सर का रहेगा, इसलिए कोई उस पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। इसलिए मुझे लगा अगर मैंने कॉल किया और सच में सामने से रमेश देव सर ही बोलेंगे तो मैं सबको सबूत कैसे दे सकती हूँ कि हाँ मेरी बात सच में हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ऐसा विश्वास लग रहा था कि सच में रमेश देव जी सर का नंबर हो भी सकता है, क्योंकि इतने दिनों से मुलाकात आ रही है उस अखबार में और वो तो सारी बातें जो छपी हुई है वो रमेश देव सर ही बोल रहे हैं, ऐसी इंटरव्यू है। तो हो सकता है शायद उन्होंने दिया भी होगा नंबर, ऐसा भी हो भी सकता है। तो ऐसा मैंने सोचा और फिर मैंने क्या किया, अभी मैंने वो नोकिया का मोबाइल लिया और उसके ऊपर वो जो पेपर में छपा हुआ एक्टर रमेश देव जी का फोन नंबर था वो मैंने टाइप किया और उसके बाद उस नंबर को मैंने डायल किया। डायल करते ही मैंने ऑडियो का ऑप्शंस भी चालू किया था। जब भी वो नंबर डायल हुआ तो सामने से रिंग बजने के बाद मैं भी नर्वस होने लगी, क्योंकि मुझे भी लगने लगा रिंग तो हो रहा है, क्या सच में ही अभी रमेश देव जी सर उठाएंगे कॉल। इसलिए मेरे भी हार्ट बीट्स बढ़ रहे थे कि सच में रमेश देव जी सर बोलने वाले हैं। और फिर वो नंबर रिंग होते रहा और अचानक से सामने से कॉल उठाया गया। उठाने के बाद अभी मुझे अंदर से मेरी धड़कनें भी तेज होने लगी। कॉल उठाने के बाद अभी रमेश देव जी सर बात करेंगे, ऐसे मुझे भी लगने लगा। कॉल तो उठाया, लेकिन एक लेडीज ने कॉल उठाया था। उन्होंने हेलो किया तो यहाँ से मैंने भी हेलो किया। तो वो सामने से बोलने लगी कौन है, तो मैं बोली रमेश देव जी सर है क्या, ऐसी मैंने उनसे बात की। तो सामने से मुझे जवाब आया उस लेडीज की तरफ से कि वो अभी नहा रहे हैं, आप आधे घंटे के बाद कॉल कीजिए। ये बात सुनने के बाद मैंने सिर्फ हाँ कहा और मैंने कॉल रख दिया। अब कॉल रखने के बाद मेरे अंदर से ये फीलिंग आने लगी, क्योंकि तभी संडे था तो 10 बजे थे लगभग। तो मुझे अंदर से ऐसा फील होने लगा, इतने बड़े एक्टर के घर मैंने सच में कॉल किया है और हम लोगों के जैसे ही नॉर्मल जीवन कि वो नहा रहे हैं, ऐसे उन्होंने बताया। जो बात लेडीज कर रही थी उन्होंने मराठी में बात की, जो भी लेडीज थी वो बात मैं अभी आपको बताती हूँ। हमारी बात मराठी में हुई थी तो कैसे हुई थी, बाद में मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कैसे बात में। जब भी मैंने कॉल किया था तभी मैं मराठी में ही बोल रही थी। तो मैंने पूछा हेलो रमेश देव जी आहेत का, तभी वहां से मुझे आन्सर आया काका आंघोळ करतात आहेत, तुम्ही थोड्या वेळाने कॉल करा। मतलब काका यानी के अंकल, मतलब वो लेडीज थी, वो ऐसे ही बात की कि काका अभी नहा रहे हैं, आप थोड़ी देर के बाद कॉल कीजिए। ऐसी बातें उस कॉल के ऊपर हमारी हुई। अभी मेरे मन में आ रहा था कि वो तो इतने महान कलाकार है, फिर उनको वो काका बोल रही है। और अभी रमेश देव जी सर का एज
ज्यादा है, इसके वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से वो काका ही बोलती होंगी। लेकिन मेरे लिए वो बहुत अजीब लगा मुझे कि काका, ऐसे मुझे अजीब लगा, क्योंकि हम लोग तो उनको जिस तरह से फिल्म में देखते हैं, तभी हम लोग कभी ऐसे ख्याल ही नहीं लाते मन में कि अभी उनका एज हुआ है, काका इस नाम से कभी भी हम बोलेंगे, ऐसा तो कभी हमारे मन में नहीं होता है ना। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा अलग लगा। उसके बाद मैंने फोन रखा तो घर में पूछने लगे सब कि किया कॉल और क्या हुआ, अभी नहीं ना, उनका नंबर नहीं है ना। तो मैंने जो कॉल के ऊपर जो बात हुई वो मैंने सबको बताई। तो मेरा भाई भी था, तो मेरा भाई भी हंसने लगा कि मैं बोले क्या रमेश देव जी सर नहा रहे हैं, ऐसे उन्होंने बताया। सच में होगा क्या ऐसा? तो थोड़ा सा सुनने के बाद थोड़ा हम लोगों को खुशी होती है ना कि उनके घर की बात हमें पता चली है, ये रियल में ऐसा हो सकता है ऐसे, क्योंकि हम लोग तो उनको सिर्फ फिल्मों में देखते हैं और हम लोग उनके फैन हैं। तभी मेरा भाई भी हंसने लगा और सबको ऐसा लगा कि अभी आधा घंटे के बाद उन्होंने कॉल करने को बोला है। तो मुझे पूछने लगे तो क्या अभी तू दोबारा कॉल करने वाली है, ऐसा मुझे पूछने लगे। तो मैं बोली हाँ देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। और उसके बाद आधा घंटा होने तक मैं इंतजार कर रही थी और आधा घंटा गुजर गया। मेरे भाई का बेटा और मेरी बहन की दोनों बेटियां, ऐसे तीनों मेरे बाजू में ही बैठे हुए थे, क्योंकि उनको पता था अभी आधा घंटा हो जाएगा और मैं फिर कॉल करूंगी। इसके वजह से वो भी मेरे बाजू में ही बैठे हुए थे, तभी वो बहुत ही छोटे थे। और उसके बाद मैंने दोबारा वो कॉल डायल किया। डायल करने के बाद सेम उसी तरह से मैंने वो ऑडियो भी चालू किया, ताकि अगर सच में ही रमेश देव जी रहेंगे तो। और अभी दोबारा वो कॉल रिंग होने लगा। रिंग होते 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 अचानक से कॉल उठाया गया सामने से। अभी मुझे भी, मेरी भी धड़कनें तेज होने लगी, क्योंकि मुझे भी लग रहा था सच में अगर रमेश देव जी रहेंगे तो मेरी क्या हालत होगी, ऐसा मुझे भी लग रहा था, क्योंकि मैं भी नर्वस फील कर रही थी। और बाद में कॉल रिंग होने के बाद कॉल उठाया गया। कॉल उठाने के बाद एक जो वहां से आवाज आई, हेलो, मतलब ये जो आवाज आई, तो उस आवाज में कहीं ना कहीं हम लोग जो मूवी देखते थे रमेश देव जी सर की, तो वो जो आवाज की जो खनक है ना, वो मुझे महसूस हुई। जैसे मैं दोबारा आपको मराठी में ही बताऊंगी, मराठी में ही मैंने बात की थी और सामने से भी बात हुई थी। तो मैं वो जो भी हम लोगों की बात उस कॉल पे हुई वो मराठी में हुई थी। तो सामने से मुझे आवाज आया हेलो, जो मुझे महसूस हुआ कि शायद ये रमेश देव जी सर की ही आवाज है। उसके बाद मैंने कहा हेलो, आप रमेश देव जी सर है? तो सामने से उसके बहा में मराठी में बताती हूँ आपको, रिंग बजते टाइम सामने से ही कॉल उठाया गया और सामने से मुझे पूछा गया हेलो। फिर मैंने कॉल पे बात की और मैं बोली मराठी में, जो मैं अभी आपको मराठी में बताती हूँ, हेलो तुम्ही रमेश देव जी सर आहात? तो सामने से आवाज आई हा जी, रमेश देवच बोलतो आहे। आणि हे हा जी हे त्यांच्या लँग्वेज मध्ये त्यांचे वर्ड ते वापरायचे कदाचित, त्या शब्दामुळे मला विश्वास झाला। उस कारण मुझे भी तुरंत विश्वास हुआ कि ये रमेश देव जी ही है, क्योंकि वो मराठी में बोलने के टाइम भी जी बोलते थे। हाँ जी, हाँ जी मतलब वो हिंदी नहीं जी, वो मराठी में जी बोलते थे। वो ऐसे बोले हाँ जी मी रमेश देवच आहे। और वो जो उनकी बात करने की वो जो स्टाइल है ना, वो जो खनक उनकी, वो कंप्लीटली मैंने पहचान ली कि ये रमेश देव जी है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, मतलब मैंने उसके बाद उनको सवाल नहीं किया कि आप रमेश देव जी ही है या कुछ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं समझ गई कि ये रमेश देव जी ही है। तो मैंने उनको डायरेक्टली बोला कि सर, आपकी इंटरव्यू में अखबार में पढ़ती हूँ, जो भी आप मुलाकात देते हैं उसके नीचे आपका नंबर लिखा हुआ था, इसलिए मैंने उस पर कॉल किया आपको।
तो आप मेरे बहुत पसंदीदा कलाकार है, सीमा देव जी, अजिंक्य देव जी, आप सबको हमारे घर में हम बहुत पसंद करते हैं सर। ऐसे मैंने उनसे बात की, यानी कि मुझे समझ में आया कि ये तो एक्टर, रियल में एक्टर रमेश देव जी है। तो उसके बाद मैं पूरा, बोलती है ना, पूरा ऐसा शांत हो गई कि मैं बातें करने के टाइम ऐसी बातें मेरे अंदर से नहीं आई, आप रमेश देव जी है, बाप रे मैं इतना खुश होगी, क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं। एकदम शांत फ्लो में मैं बात करने लगी उनके साथ। और उसके बाद उन्होंने मुझसे जो बात की वो मैं अभी बताती हूँ आपको। मराठी में बात की उन्होंने। मी रमेश देवजीच बोलतो आहे, तुम्ही कसे आहात, अशी कदर करणारी माणसं आता कमीच भेटतात, म्हणून मला बरं वाटले तुमच्याबरोबर बोलून। आणि नक्कीच आपण नुसतं फोनवर का, आपण समोरासमोरही कधीतरी भेटू। इतने अपनेपन से उन्होंने वो बात की। अभी मैं हिंदी में बताती हूँ उन्होंने जो मुझसे बात की। वो मुझे बोले, क्या हम पुराने कलाकारों की कदर करने वाले अभी बहुत कम ही लोग हैं, तो आपने मुझे कॉल किया, बहुत अच्छा लगा, हो सकता है हम लोग सामने सामने भी मिलेंगे। ऐसे इतने अपनेपन से उन्होंने मुझसे बात की, तो मुझे वो इतना ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, उन्होंने ऐसा महसूस ही होने नहीं दिया कि वो इतने बड़े कलाकार है और कुछ ऐसे एटीट्यूड से बात करेंगे, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं लगा। ठंडे तरीके से उन्होंने बात की, एकदम कूल आवाज में। उसके बाद मैंने उनके साथ जो भी कुछ मैंने, मुझे लगता है 1-2 मिनट जो बात हुई होगी, इसके बाद मेरे दिल में ये एहसास महसूस हुआ कि वो एक्टर बाद में है, लेकिन सबसे पहले एक महान इंसान है, क्योंकि उनकी बात करने की जो भी तरीका था वो बहुत अलग था। मतलब वो शब्दों में मैं नहीं बता सकती, इतना कूल था, एक अपनेपन से। कोई भी उसमें घमंड नहीं, कुछ नहीं। मतलब मुझे उसके बाद ऐसा भी नहीं हुआ कि कभी कभी देखो अपने हमारे पास वो नंबर है, उसके बाद मेरे उस मोबाइल में वो नंबर हमेशा के लिए रमेश देव ऐसा उसमें सेव था, लेकिन कभी भी मैंने उनको कॉल दोबारा नहीं किया, क्योंकि हम उन्हें कॉल करके उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जो बात एक बार मेरी हुई, उसी 2 मिनट में मैं एकदम संतुष्ट हो गई कि रमेश देव जी के साथ मेरी बात हो चुकी है। लेकिन कभी भी मेरे मन में ऐसा ख्याल कभी नहीं आया कि अभी मैं दोबारा उनको कॉल करूंगी, अभी मैं दोबारा कॉल करूंगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं आया और कभी मैंने करने की कोशिश भी नहीं की। जबकि जब तक वो नोकिया मोबाइल मेरे पास था, वो नंबर मेरे पास सेव था और वो ऑडियो भी मेरे पास वैसे ही था। जब भी एक कॉन्वर्सेशन हमारी पूरी हो गई, उसके बाद मैं शांत हो गई, तो घर में पूछने लगे, क्या सच में रमेश देव जी सर थे? ऐसे मुझे सब घर में पूछने लगे। तो मैं बोली हाँ सच में थे। और बाद में मुझे इतना शांत देख के उन लोगों को भी समझ में आया, जैसे मैं बात कर रही थी, तभी वो सब घर में ही थे ना, तो सबकी नजरें तो मेरी तरफ ही लगी हुई थी। तो उसके बाद वो लोग समझ गए कि सच में ही रमेश देव जी थे, इसका मतलब। और उसके बाद मुझे बोले कि तुमने ऑडियो किया है ना, दिखाओ। फिर मैंने वो ऑडियो चालू रखा। फिर वो ऑडियो कैसे वो छोटा मोबाइल था ना, इसके वजह से वो आवाज ज्यादा नहीं आ रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने वो ऑडियो मैंने चालू किया। वो चालू करने के बाद सब शांति से सुन रहे थे और उनकी आवाज गौर से सुन रहे थे सब कि सच में रमेश देव जी है क्या। और जब वो पूरा कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद मेरा भाई बोला रमेश देव जी है। मतलब इतना शांति से वो बात कर रहे थे, और जो फिल्मों में वो बात कर रहे वैसी ही आवाज उनकी, वही खनक, उनकी जो एंडिंग होता है बात करने का, स्टार्ट होता है बात करने का, वो जो उनकी जो बात करने का जो तरीका है ना, वो महसूस हुआ और समझ में आया ये रमेश देव जी है। वो दिन मेरे लिए इतना लकी था, मेरे लिए बहुत खूबसूरत था वो दिन। और उसके बाद वो ऑडियो मैंने कितनी बार सुनी होगी, जब भी सोती थी, उठती थी, नाश्ता करती थी, तो मैं वो ऑडियो इतना ध्यान से सुनती थी। बस मुझे अच्छा लगता था कि मैंने सच में रमेश देव जी सर के साथ बात की है। और इतना ही नहीं, मैंने ऐसा भी उनसे पूछा
कि सीमा देव जी और अजिंक्य देव जी वो कहाँ है, ऐसा भी मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने मुझे बताया, वो बोले क्या मैं मेरे गांव में हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे मेरी शूटिंग है, इसके वजह से मैं यहाँ पे रुका हूँ। और सीमा देव जी और अजिंक्य देव वो बॉम्बे में है, ऐसे उन्होंने ये भी बात मुझे बताई। तभी मुझे फिर ध्यान में आया कि सच में वो जो पहली लेडीज थी उन्होंने कॉल उठाया, वो कोई मेड रहेगी, और वो तो काका ही बोलेंगी ना उनको, क्योंकि वो तो हर दिन उनके साथ रहते, तो रिस्पेक्ट से तो उनको काका ही बोलती होगी। ये मेरी जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत दिन था जो मेरी बात एक्टर से हुई। उसके बाद आपको सच में मैं बताती हूँ कि उसके बाद मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा किसी एक्टर के साथ बात करनी है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि सारे एक्टर रहेंगे जो भी हम फिल्में देखते हैं वगैरह, हम लोग उनके इतने बड़े फैन हैं, लेकिन वो एक्टर बाद में है, लेकिन पहले वो एक इंसान है। तो उनकी जो बात करने का जो तरीका रहता है वो बहुत ही अलग रहता है। उन्होंने जो मेरे साथ इतने अपनेपन से बात की ना, मैं कभी नहीं भूल सकती। अभी मुझे ये ख्याल आने लगा कि आज मेरा YouTube चैनल है, अगर रमेश देव जी सर आज हमारे बीच होते तो शायद कभी ना कभी ये मेरा वीडियो उन तक पहुंच जाता, तो उनको पता चल जाता कि इनके साथ मेरी कभी बात हुई थी, तो कितना अच्छा होता था। लेकिन आज हमारे बीच रमेश देव जी नहीं है, लेकिन ऐसा तो हम कभी सोच ही नहीं सकते कि हमारे बीच कभी नहीं, क्योंकि कोई भी कलाकार कभी भी हमारे बीच में अगर वो शरीर से नहीं होता है तो भी वो हमारे साथी होते हैं, क्योंकि वो अमर होते हैं, वो कभी भी हमें छोड़ के नहीं जाते। उनके कला से वो हमारे साथी रहते हैं। हम उनके अभी भी फिल्में देखते हैं, कितनी भी पुरानी फिल्में हो, हमारी पूरी फैमिली हम लोग बहुत एंजॉय करके उनकी फिल्में देखते हैं, उनके अभिनय को पसंद करते हैं। और मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी जिस दिन मेरी रमेश देव जी के साथ बात हुई थी। आज YouTube के माध्यम से मैं बता सकती हूँ सबको कि मेरी बात आपके साथ हुई थी। थैंक यू सो मच। आज आप शरीर से भी हमारे बीच नहीं होंगे तो भी आप हमारे साथी हैं और हमेशा रहेंगे। हमेशा हम आपकी फिल्में देखते हैं। मैं कभी महसूस नहीं करती हूँ कि आप नहीं हो, आप हो, हमारे साथी हो। तो दोस्तों, एक किस्सा था मेरे जिंदगी का, जो दिल से मैंने चाहा वो मुझे मिला। तो आप एक किस्सा सुनने के बाद जरूर इस बात पे आपको विश्वास होगा। अगर कोई भी बात आप दिल से करना चाहेंगे, कोई भी चीज आप दिल से करना चाहेंगे, तो वो आपको मिलेंगी ही। कभी हार मत मानना। ऐसे मेरे जिंदगी में बहुत से किस्से हैं जो मैंने जिद पकड़ के किए हैं और वो मुझे मिले हैं। आज का हमारे पसंदीदा महान कलाकार रमेश देव जी का किस्सा आपको कैसे लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक किस्सा आपको अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आदरणीय रमेश देव जी और सीमा देव जी को मेरा सादर प्रणाम। मिलते हैं अगली वीडियो में।